हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के सामने आ चुका है ये हमारा टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित है। और इससे पीछे हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर यानी कि परावर्तन और अपवर्तन, उन दोनों चैप्टरों से संबंधित टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव और टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उन दोनों पर वीडियो बना चुके हैं। आप प्लीज उसको देख लें और तब चल के इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी और बेस्ट रहेगा। अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, मस्त रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार पुनः रिपीट किया जाए कि हमारा क्या शुरू होने वाला है। टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव और चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए सॉरी, इसको जूम करते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्या। देखिए इतना पर तो हमें लग रहा है कि अच्छा दिखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई, मानव नेत्र के किस भाग पर। आखिरकार हम मानव नेत्र के बारे में तो जानते ही हैं कि इसके बहुत सारे भाग हैं। तो उन भागों में से पूछ रहा है कि किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या पूछ रहा है भाई कि मानव नेत्र के किस भाग पर। तो बताइए, ऑप्शन में लिखा है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा किसी वस्तु का इमेज बनता है वो नेत्र के सबसे भीतरी भाग, और नेत्र के सबसे भीतरी भाग क्या है भाई, तो वो है रेटिना। क्या है हमारा राइट आंसर, इसका डी होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। रेटिना का दूसरा नाम भी पूछ सकता है, तो जी आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका नाम है दृष्टि पटल। क्या नाम है, दृष्टि पटल। किसका भाई, तो ये रेटिना का। रेटिना अपने आप में एक अंग्रेजी वर्ड है और उसका हिंदी में क्या होता है, दृष्टि पटल। तो कभी ना कभी हो सकता है कि ऑप्शन में रेटिना ना देकर दृष्टि पटल दे दे, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बात समझ गए बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, जो कि अब क्या कह रहा है भाई समझा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर मान लीजिए कि एक कोई स्पेस वाला व्यक्ति है, अंतरिक्षयान में बैठ कर गया चंद्रमा पर और वहां से खड़ा होकर आसमान को देख रहा है। ऐसे हम लोग जब पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो कैसा दिखता है, नीला दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कोई अंतरिक्ष यात्री हो। कौन यात्री हो, अंतरिक्ष यात्री, मतलब वो आसमान की यात्रा कर रहा हो ना। तो वो जब व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा होके और आकाश को देखेगा तो कैसा प्रतीत होगा, माने किस रंग का दिखेगा। ऑप्शन में क्या लिखा है, नीला, उजला, लाल, काला। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपने सही बताया, इसका भी आंसर डी होगा। यानी कि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होते, और जब वायुमंडल नहीं होते हैं भाई साहब तो प्रकाश की प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होती है, और जब प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना नहीं होती तो वहाँ आसमान का रंग क्या दिखता है, काला दिखता है। यानी हम पृथ्वी से देखते हैं तो नीला दिखता है, लेकिन जब उसके पास जाएं तो क्या दिखता है, काला दिखता है। तो इससे हमारे आंख भ्रमित हो जाते हैं, जो होता है सच वो हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन। आइए अब देखिए, एकदम बेस्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, ये कोई भारी क्वेश्चन, ये टॉप 10 VVI है। एग्जाम में तो भाई उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन है पूछ दिए जाएंगे ना, इसीलिए आप वीडियो को जल्दी देखिए और हो सके तो आप लिखें, इसका टॉप 10 वाले को एक नोट्स बना लें ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएंगे। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, श्वेत रंग के कितने रंगों के मिलने से बना है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। श्वेत रंग, श्वेत का मतलब क्या, उजला। श्वेत का मतलब क्या भाई साहब, उजला। तो उजला जो रंग है वो कितने रंगों के मिलने से बना है। हमारे
आसपास के जो ट्यूबलाइट हैं, जो एलईडी हैं, उनका जो कलर होता है वो क्या होता है? उजला। कहीं कहीं लिखा रहता है दुधिया। दुधिया माने दूध कलर का ना। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है दुधिया कहने पर, लेकिन टेंशन ना लें, उजला कह सके या श्वेत कहें, तो ये कह रहा है कि ये जो रंग है ये कितने रंगों के मिलने से बना है। तो आप सभी जानते हैं न्यूटन जी ने खोज किया था कि 7 गो रंग जब मिलते हैं तो जाके कौन बनता है? उजला रंग बनता है। आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में तो ये बात जानते हैं कि 7 रंगों में बंट जाता है। ये भी आंसर डी है। भाई साहब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर डी आ रहा है, ये कहें तो चलिए ये टाइपिंग के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन टेंशन ना ले, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आज से हमसे कुछ पूछ दे कि 7 रंग के मिलने से कौन रंग बनता है, तो उजला रंग, या इसे पलट के पूछ दे कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बना है, तो हमारा आंसर होगा 7 रंगों से। जिसका नाम बता दीजिए। तो ट्रिक क्या था? बैजानी हपी नाला। ट्रिक याद है ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस से बने क्या बने? कुछ है क्या उधर? चश्मा। हाँ, चश्मे का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा इस क्वेश्चन को लेकर ना। हाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक व्यक्ति है, उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। अब वो गया है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब उनको कौन से लेंस का बने चश्मा देंगे जिससे उनका रोग ठीक हो जाए? तो देखिए इसके लिए हमारे पास ऑप्शन में क्या रखे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन में लिखे हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो है कौन? निकट। कौन है? निकट। निकट के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा है। आखिरकार इसमें हम कंफ्यूजन होता है सर कैसे जानते हैं? देखिए दूर का जब आता है, दूर के जब आता है तो इसके लिए क्या? उत्तल, ठीक है। और जब निकट के लिए आता है तो इसके लिए अवतल। समझ में आ रहा है? दू नी अ, एक तरह से ट्रिक बना सकते हैं। दू नी अ, यानी दू का मतलब क्या? दूर का उत्तल, और नी का निकट के लिए अवतल। दुनिया ट्रिक याद रहेगा क्या? दू से दूर, उ से उत्तल, और नी माने निकट अवतल। थोड़ा माइंड में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। हम उम्मीद करें कि बातों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर निकट के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा? अवतल, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट आंसर अपने ट्रिक के हिसाब से। किसके हिसाब से भाई? ट्रिक के हिसाब से। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, हम लोग अपने से बना लिए है ना समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन। 5वां कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है, ये बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी पूछ देता है कि आंख में कौन सा लेंस होता है। तो भाई साहब आंख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? तो हमारा आंसर क्या होता है? कैमरा। क्या होता है भाई? कैमरा। क्यों? क्योंकि कैमरा में भी क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कैमरा में भी कौन लेंस पाए जाते हैं? उत्तल लेंस पाए जाते हैं। बात क्लियर हो चुका है? उम्मीद करते हैं कि आप इस 5वां क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझा जाए। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कंफ्यूजन जैसा है। कभी पूछता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जब तरंगदैर्ध्य अधिक पूछता है तो उसका आंसर हम क्या देते हैं? लाल रंग। क्या देते हैं भाई? लाल रंग। जब तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो लाल रंग, और जब कम होगा तो बैगनी रंग। कौन रंग? बैगनी रंग। तो हमारा इसके हिसाब से आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा? आंसर ए होगा। लाल कब पूछेगा? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आंसर में क्या मारेंगे? लाल। और किस रंग का कम होता है तो आंसर में बैगनी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा।
बात क्लियर है। यहाँ तरंगदैर्ध्य जैसे ही देता है वैसे विचलन भी देता है कंफ्यूजन के लिए। तो तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक उसका विचलन कम, तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक उसका विचलन कम। अब कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, तो उस तरह से अपना माइंड को ना लगाएं, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी पढ़ें। सब्जेक्टिव में आप बातों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। हम लोग तो भाई अभी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली में बात करना ठीक नहीं रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन, ये भी हाईलाइट क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन। लग रहा है कि भारी सब है, बिल्कुल एकदम कहेंगे सर ये सब बबुआ बच्चे वाला है क्या कह सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अपने आप में ना ही सिंपल है ना ही भारी है। हम जान गए तो आसान है और नहीं जाने तो भारी है, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, जो रेलवे गाड़ी होती है, जो रेल होती है, वहाँ पर कई प्रकार के बत्ती बरते हैं, उसमें से एक ऐसा कलर होता है जो खतरे के लिए सिग्नल का प्रयोग होता है। तो खतरा के लिए आप सभी का रंग या हम सभी का रंग लाल रंग, कौन रंग, लाल रंग। किस रंग का उपयोग खतरे के रूप में होता है भैया, तो ये रेड कलर का, डेंजर कलर। कौन कलर डेंजर कलर, तो इसका नाम है खतरा वाला, इसीलिए इस रंगों से डर के रहिएगा। कहीं अगर ये रंग दिखे तो थोड़ा सा डरना होगा, होली में नहीं, मतलब और सबके लिए ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। वर्ण माने रंग, वर्ण माने क्या होता है भाई, रंग होते हैं। और रंग के लिए हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कलर। क्या बोलते हैं, कलर। बात क्लियर है। तो कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन है। अब ये जानकारी हमें 10th में उतना बेस रूप से नहीं दिया है, लेकिन डीपली इसकी जानकारी हमें 12th में दिया हुआ है। फिर भी हम जब ऑब्जेक्टिव में आया ही हैं तो बात करते हैं प्राथमिक रंग। प्रकाश के वैसे रंग जिनको मिलाने से ना उजले रंग प्राप्त हो जाए। प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, 7 गो। 7 गो में से ऐसे रंग को चुनना होता है जिनको मिलाएं तो उजला प्राप्त हो जाए, और उसमें से ये 3 गो, लाल, नीला और हरा, इसे हम लोग अंग्रेजी में शॉर्टकट में लिखते हैं RGB। क्या बोलते हैं भाई, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर। 2 तरह के रंग पढ़ेंगे हम लोग, प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर। तो ऐसे 3 गो रंग जो मिले तो कौन सा रंग आ जाए, उजला। इसको मिलाएंगे तो इसको आ जाएंगे श्वेत रंग। प्राथमिक रंग को मिलाने पर कौन रंग प्राप्त हो जाएंगे, श्वेत रंग। तो हमारा आंसर डी होगा, तीनों आंसर क्या होगा हमारा, राइट, डी होगा। बात क्लियर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसीलिए बातों को समझिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखिए ये भी मस्त क्वेश्चन है, यानी जो भी इसमें क्वेश्चन है ली गई है एकदम जबरदस्त जबरदस्त है ना, कोई भारी नहीं ना है। बोलिए, कमेंट मारिए कि सर एकदम मस्त क्वेश्चन है, और एकदम याद भी हो गए होंगे, 10 के 10 आपको तुरंत याद हो गए होंगे, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। तो कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, क्या भैया, मतलब कि कोई सामान्य इंसान है उसका दूरस्थ बिंदु कितना होता है, मतलब कि वो आदमी अपनी आंखों से कितना दूर तक देख सकता है। कहने का अर्थ यह क्वेश्चन है। अब थोड़ी से हिंट दे रहा है, लेकिन हम समझ गए। तो हमारा आंख कितना दूर तक देख सकता है, तो आप कहेंगे कि सर 25 सेमी, ये सब मिमी इकुल का कुछ ना, हमारा आंख तो डायरेक्टली कहाँ से देख सकता है, अनंत पर होता है। हमारा दूरस्थ बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर। और निकटतम बिंदु कहाँ होता है, मतलब हमारा नेत्र कितना नजदीक तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये है दूरस्थ बिंदु और ये है निकटतम बिंदु। बात क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन का उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम के मतलब क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब देखिए, स्पेक्ट्रम यानी जो कि 7 गो रंग में हमें प्राप्त कर दे। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, 7 रंगों की प्राप्त पट्टी होती है। पढ़े होंगे कि प्रिज्म के बाद जो होते हैं वो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, और उसी का नाम है स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म जो होता है वही एक ऐसा हमारे पास उपकरण है भाई, या छोटा मोटा जो भी उसका नाम दे दें,
वे प्रिज्म हमारा क्या भाई, ऐसे आप देखे होंगे, थोड़ा सा इसको हिंट देते हैं इसको कि कैसा होता है। तो ये आपको एक त्रिभुजाकार आकृति का होता है कि नहीं होता है, और इस पे सूर्य के प्रकाश जाते हैं, इधर 7 गो रंगों में क्या आ जाता है, बंट जाता है। मतलब गिनती मत करिए, क्या 5 6 7, चलिए ना, यही 7 रंगों में बंट जाता है। तो ये 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है इधर, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यही भाई साहब आंसर हमारा डी, प्रिज्म। किसका जी? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। क्या चीज में? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि हम लोग ये 10 क्वेश्चन तक क्या कर लिए, देख लिए। तो बस हमें लग रहा है कि आप अच्छे ढंग से इस बातों को समझ गए होंगे। तो भाई साहब थोड़ा देखते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट भी मारिए कि सर मस्त समझ में आ रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे मेहनत होंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पत्थर पड़त निशान। मतलब कि अगर हम कोई कार्य को रेगुलरली कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। तो फिर बाद में क्या टेंशन, शुरुआत में तो टेंशन तो होगा ही ना। तो मेहनत किया जाए, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।